अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। फौजदार फारूक एच नाइक आसिफ अली जरदारी की जानिब से पेश हुए। इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, इंतकाम नहीं इंसाफ होना चाहिए। निहाल हाशमी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ीसा और अदालतें मौजूद हैं। लीग रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा मियां साहिब हमेशा अदालतों पर यकीन रखते हैं। आज 4 साल पुराने केस में अदालत पेश हो रहे हैं। उम्मीद है अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का पहला जायजा नवंबर में होगा। वजारत खजाना की तमाम वजारतों डिविजन को तैयारी की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वजारतों डिविजन और इदारों ने IMF को जमा कराने के लिए फाइनेंस डिवीजन के साथ मतलूबा इब्तदाई डाटा शेयर कर दिया। आजाद कश्मीर का 76वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। यौम तासीस की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीब मरकजी तकरीब हाई कोर्ट ग्राउंड में मुनक्किद होगी। तकरीब में सदर रियासत और वज़ीर आज़म आजाद रियासत जम्मू कश्मीर शरीक होंगे। आजाद कश्मीर पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, बॉय स्काउट, गर्ल्स गाइड के दस्ते परेड का हिस्सा बनेंगे। मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल वक्त का तकाजा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का यौम तासीस पर पैगाम। कहा भारतीय इक़दामात से मकबूजा कश्मीर में बड़ा इंसानी अलमिया रोनुमा होने को है। अल्लाह के पाकिस्तान के अज़म को अमली जामा पहनाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान बदरी की डेडलाइन खत्म होने में महज 1 हफ्ता बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। इसके बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज 2700 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस गए। मजमूई तौर पर 64,194 अफगान खामिन वापस जा चुके। इसराइली बर्बरियत ताहाल जारी। रात गए गजा के अल-शात तनागुज़ीन कैंप पर फज़ाई हमला। 12 से ज्यादा शहरी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। इसराइली बमबारी के बाइस फलस्तीनी बच्चा 6 घंटे मलबे तले दबा रहा। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के बाद मासूम बच्चे को मलबे के नीचे से निकाला। माँ बेटे की मोहब्बत की अनोखी मिसाल। गजा के अस्पताल में नन्हे बच्चे की जख्मी वालिदा की ड्रिप पकड़े खड़े होने की वीडियो वायरल। बच्चा जख्मों के बावजूद अपनी वालिदा की देखभाल करने पर मामूर। अस्पतालों में न वेंटिलेटर न ही ऑपरेशनल सामान मौजूद। बिजली बंदिश के सबब अस्पताल फलस्तीनी ईरान से हिदायत नहीं ले रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अहियान का मगरबी प्रोपेगेंडे पर जवाब। कहा हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिता हुआ। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ फलस्तीनी अपनी समझ से काम कर रहे। मुज़ाहमती तहरीक के रहनुमा तवील जंग के लिए तैयार हैं। अमरीका चाहता है ईरान खित्ते में मौजूद ग्रोहों पर दबाव डाले। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अल-अली अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में कहा बरतानवी हुकूमत का अंदाजा है धमाका मिसाइल की वजह से हुआ। मिसाइल गजा से इसराइल की तरफ फायर किया गया। हादसे की गलत रिपोर्टिंग ने मनफी असरात मुरतब किए। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।